Welcome back to Biology All Around. आज हम चैप्टर 6 में प्लांट टिश्यू सिस्टम के अंडर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है? देखो, कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो वो लेंथ में तो इंक्रीज करता ही है। ये इंक्रीज इन लेंथ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसकी वजह से होती है। ठीक है। पर आपने ये जरूर देखा होगा कि जैसे जैसे प्लांट लंबाई में ग्रो करता है, मीन्स उसकी लेंथ बढ़ती रहती है, उसकी जो है वो गर्थ भी बढ़ती है, वो उसकी मोटाई भी साथ साथ बढ़ती है। ये जो इंक्रीज इन गर्थ है, मींस उसकी जो मोटाई बढ़ती है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इस प्लांट की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस प्लांट में ये जो इसकी स्टेम है, इसकी यहाँ पर मोटाई ज्यादा है नीचे की ओर, और ऊपर जो है इसकी मोटाई कम है, इसकी जो गर्थ है वो डिफरेंट है। तो अगर हम इन तीन जगह से अलग, जहां पर अलग अलग इसकी गर्थ होगी, उसमें अगर इसकी क्रॉस सेक्शन लेके देखते हैं तो हमें क्या नजर आएगा कि ऊपर जब हम इस रीजन से अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं जो एरो से दिखाया गया है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टेम का पढ़ा था, वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है। ठीक है। और ये ग्रीन कलर का यहाँ पर कॉटेक्स रीजन है, और इंटर फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली क्योंकि डाइकोट प्लांट की बात कर रहे हैं तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। दूसरी जगह हम ये वाली अगर लें तो थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ पर गर्थ ऊपर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप ग्रोथ देख रहे हो वास्कुलर बंडल में थोड़ी डिफरेंट तरीके से हुई है। ठीक है। और अगर हम और नीचे से लेते हैं तो आप देखोगे कॉर्टिकल रीजन में भी ग्रोथ आई हुई है, और जो वास्कुलर रीजन है उसके अंदर भी ग्रोथ है। तो इसके कारण आपके जो प्लांट की गर्थ है वो बढ़ रही है, क्योंकि अंदर कुछ टिश्यूज डिवाइड हो रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं, जाइलम फ्लोएम, देन कॉर्टिकल रीजन में भी कुछ ग्रोथ हो रही है। तो उन सारी चीजों को हम कलेक्टिवली सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसके कारण प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है। सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज के कारण होती है। ये स्पेशल टिश्यूज हैं, और हम ये कहेंगे कि दिस इज सेकेंडरी टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बाद में डेवलप होता है, लेटर इन द प्लांट लाइफ। ये बाद में डेवलप होता है। तो फर्स्ट वन इज वास्कुलर कैम्बियम एंड द सेकेंड वन इज कॉर्क कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम हमारा ये वास्कुलर रीजन में डेवलप होगा, और कॉर्क कैम्बियम हमारा ये कॉटेक्स रीजन के अंदर बाद में डेवलप होगा, जो कॉर्क बनाएगा। कॉर्क क्या होता है, वास्कुलर कैम्बियम कैसे डेवलप होता है, किस तरह से वो काम करता है, तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। तो ये तो आपका जो स्टेम का स्ट्रक्चर है, ये वास्कुलर रीजन है उसका, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखो ये फ्लोएम प्रेजेंट है, और नीचे ये जाइलम प्रेजेंट है, और बीच में ये ऑरेंज कलर की लेयर जो है वो कैम्बियम की प्रेजेंट है। जो वास्कुलर बंडल के बीच में ये किस तरह का बंडल है आप बताएंगे? कॉन्जॉइंट ओपन टाइप है ना? बिल्कुल सही। कॉन्जॉइंट ओपन टाइप। ये वास्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होता है, दैट इज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ओके। देन विद टाइम जब इसकी गर्थ इंक्रीज होनी होती है, तो ये कैम्बियम दोनों तरफ से ग्रो करके एक पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है। और ये जो बाद में दो कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफैसिकुलर
कैम्बियम। ठीक है। अब क्या कर होगा, कैम्बियम क्या कर रहा है, अब पीछे जाते हैं दोबारा से। तो कैम्बियम क्या करेगा, अंदर की ओर जो पित्त के रीजन की ओर जाइलम कट करेगा, और बाहर की ओर ये फ्लोएम कट करना शुरू कर देगा। ठीक है। जाइलम इन कंपैरिजन टू फ्लोएम ज्यादा कट होता है, अ, और जाइलम ज्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट में, और फिर फ्लोएम उसका जो अमाउंट है वो कम रहता है। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी की इमेज लेते हैं, दिस इज प्राइमरी स्टेम। उसमें आप देखो यहाँ पर जो है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप हो गया। ठीक है। फिर अंदर की ओर तो ये जाइलम कटना शुरू हो गया, और बाहर की ओर आपका ये रेड कलर का जो यहाँ दिखाया हुआ है ये वाला रीजन, दिस इज फ्लोएम। ठीक है। कुछ जगह पे जो कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स को काटता है, और ये रेस जो है वो, ये तो ना जाइलम है ना फ्लोएम है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये रे लाइक स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो जाते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स के, इसको हम कहते हैं मेडुलरी रेस। ये कंडक्शन का काम करता है, लेटरल कंडक्शन का काम करता है। ठीक है। आपके जाइलम और फ्लोएम तो आपका वर्टिकल कंडक्शन का काम कर रहा है। ओके। अब ये जो अंदर ये वाला रीजन प्रेजेंट है, ये आपका है प्राइमरी जाइलम, और ये यहाँ से ये जहां जहां थोड़ा थोड़ा मोटा हो रहा है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ये है प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है। फिर ये कैम्बियम एक्टिविटी बढ़ती रहती है, और अंदर बहुत सारा जाइलम डेवलप हो जाता है, और बाहर इन कंपैरिजन टू जाइलम फ्लोएम थोड़ा कम प्रेजेंट होता है। एंड देन कॉर्टेक्स के अंदर भी एक अलग लेयर डेवलप हो जाती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप होती है डाइकोट की, क्योंकि अंदर की ओर टिश्यू बढ़ रहा है, वो बाहर की ओर सारे टिश्यूज फैलेंगे, और अल्टीमेटली प्लांट की स्टेम की जो गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैम्बियम किस तरह से डिवाइड करता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, तो इस एनिमेटेड फिगर की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी जो ये ग्रीन कलर का सर्कल है, ये ओरिजिनल जो प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी स्टेम की जो ग्रोथ है उसके बारे में डिपिक्ट कर रहा है। और इसके अंदर आप देखो ये पिंक कलर का बॉक्स जो है वो कैम्बियम है, ग्रीन कलर का प्राइमरी फ्लोएम, और ये रेड कलर का जो डार्क रेड कलर है दैट इज प्राइमरी जाइलम। तो पहले क्या होता है, कैम्बियम एक्टिविटी जब डेवलप एक्टिविटी करना शुरू करता है, तो ये जाइलम अंदर की ओर काटेगा, दिस इज टुवर्ड्स पिथ। ठीक है। एंड बाहर की ओर अभी उसने कुछ भी टिश्यू नहीं काटा। देन फर्दर ये और डेवलप होगा, बाहर की ओर फ्लोएम कट गया, पर और अंदर की ओर जाइलम और भी कट गया। तो आप देखो जाइलम ज्यादा है और फ्लोएम कम है। फर्दर अगर ये ग्रोथ हो रही है तो जाइलम और ज्यादा हो गया, पर अभी फ्लोएम नहीं डिवाइड हुआ। फिर फ्लोएम डिवाइड हुआ, और उसके साथ साथ जाइलम भी डिवाइड हो गया। तो इस तरह से करते करते आपका जो है वो इन कंपैरिजन टू फ्लोएम जाइलम ज्यादा कट कर जाता है। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना ही प्लांट की जो गर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी डिपेक्ट कर रही है ग्रोथ, जो आपका वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस हमें बता रहा है टाइम। तो जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये ग्रोथ किस टाइप की है, क्योंकि यहाँ कैम्बियम काम कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ है जो गर्थ को इंक्रीज कर रही है। तो आप ओरिजिनली देखो, ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, ये ओरिजिनल साइज था, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ये कितना इंक्रीज कर गया। दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ dicot stem which is showing the secondary growth in dicot stem। तो आप ये देखो कि दिस दिस इज द कैम्बियम। ओके।
ये कैम्बियम है, और इसके अंदर ये आपका जाइलम डेवलप हो रहा है। फाइन। एंड ये बाहर की ओर ये आपका जो है वो फ्लोएम डेवलप हो रहा है। दिस रीजन इज द फ्लोएम रीजन। फाइन। ये आपके मेडुलरी रेज आ रहे हैं बीच बीच में, ये वाले रीजन। ये कैम्बियम जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स को कट करता है। ठीक है। एंड प्राइमरी फ्लोएम आपको यहाँ कहीं ऐसे बिल्कुल कम अमाउंट में नजर आएगा, और जो प्राइमरी जाइलम था वो आपको इस रीजन में कहीं नजर आएगा, बिल्कुल अंदर पिथ की ओर। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये 2 लेयर्स में जाइलम क्यों नजर आ रहा है, या हम यहाँ कहेंगे कि 3 लेयर्स में क्यों नजर आ रहा है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। जो कैम्बियम है वो पूरे साल भर एक जैसा बिहेव नहीं करता है। ठीक है। जब स्प्रिंग सीजन होता है तो जो कैम्बियम है वो ज्यादा एक्टिव होता है, और उसमें जब वेसल्स डेवलप होते हैं, मीन जो जाइलम डेवलप होता है, उसकी कैविटी बहुत लार्ज होती है। सो दिस रीजन इज द हैविंग लार्जर कैविटी। तो इसका मतलब है कि ये स्प्रिंग सीजन में डेवलप हुआ, तो जितनी बड़ी कैविटी होगी उतना वो वुड जो है वो लेस डेंस होगा। जब ऑटम सीजन आता है, मीन सर्दियां आती हैं और पतझड़ का मौसम है, तो कैम्बियम काम तो कर रहा है, पर उतना ज्यादा काम नहीं करेगा जितना वो स्प्रिंग टाइम में एक्टिव था। ठीक है। उतना एक्टिव नहीं होगा, तो उस टाइम उसके जो वेसल्स हैं, आप ये रीजन देखो, ये वाला रीजन, वेसल्स जो हैं वो बहुत छोटे होंगे, उनकी कैविटी बहुत स्मॉल होगी। तो इस कारण यहाँ पर जाइलम बहुत डेंस नजर आएगा, बहुत कॉम्पैक्टली अरेन्ज्ड सेल्स नजर आएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये दिस शोज अस वन ग्रोथ रिंग। ठीक है। ये एक साल एक रिंग ये जो बनती है, जिसमें एक स्प्रिंग में डेवलप हो रहा है, और कुछ पार्ट उसका ऑटम में डेवलप हो रहा है, या विंटर सीजन में डेवलप हो रहा है। तो दिस इज डिपिक्टिंग 1 ईयर। तो ये एक साल का ग्रोथ है, फिर अगले साल फिर उसके ऑटम के बाद फिर स्प्रिंग आएगा, तो कैम्बियम एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमें ये अलग अलग लेयर्स में नजर आते हैं। तो जो स्प्रिंग में वुड डेवलप होगा, जाइलम इज वुड, यू नो दैट। ठीक है। तो जो वुड डेवलप होगा स्प्रिंग सीजन में, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। और जो ऑटम में वुड डेवलप होगा, उसको हम लेट वुड कहेंगे, या फिर ऑटम वुड कहेंगे। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक ट्री के ट्रंक का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, एंड दीज लाइंस, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट बैंड की तरह ये नजर आते हैं। तो एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड, ये एक साल को डिपिक्ट करता है। ठीक है। मीन्स डार्कर रीजन विल बी ऑटम वुड, एंड लाइटर रीजन विल बी द स्प्रिंग वुड। तो आप इन ग्रोथ रिंग्स को काउंट करके इस ट्री की एज देख सकते हो। सो इसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ग्रोथ रिंग्स टू काउंट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द ट्री और अ वुड। इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो इस इमेज में हम देखें कि ये वाला जो ग्रोथ रिंग है, ये अगर मान लो हमने 1970 में ये बना, तो ये वाला ग्रोथ रिंग यहाँ पर आ रहा है। तो अगला डार्क कलर ये नजर आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और ये 10वां। तो 1980 में आते आते हमारे पास ये 10 सालों की वुड की डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो इन ग्रोथ रिंग से हमें पता लगता है कि ट्री की ग्रोथ या ट्री की एज क्या है। अब ऐसे आपने बहुत तरह के वुड्स देखे होंगे, वुड देखी होगी, जहां पर अंदर की ओर तो बहुत डार्क कलर होता है, पर बाहर लाइटर होता है। अब जो डार्क कलर है, इसमें होता क्या है कि
यहाँ पर कुछ चीजें स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे रेजिन्स हैं, टैनिन्स हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और इसके कारण ये वुड डार्क कलर की अपीयर होती है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी रोकता है। एंड जो लाइटर वुड है उसमें जाइलम जो है वो कंडक्शन का काम कर रहा है। तो जो सेंटर की ओर है वहां पर डेपोजिशन होने के कारण जाइलम अब कंडक्शन का काम नहीं कर रहा है, वो स्टोरेज का काम कर रहा है, और वो थोड़ा हार्ड हो जाता है तो वो सपोर्ट का भी काम करता है, और कंडक्शन का काम बाहर वाला जो लाइट एरिया है वही कर रहा है। जो सेंटर की ओर जो प्रेजेंट है डार्क रीजन, उसको हम कहते हैं हार्ट वुड, और जो लाइटर रीजन है वुड का उसको हम कहते हैं सैप वुड। वाई सैप वुड? बिकॉज इट इज एबल टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू इट। तो ये वुड और कुछ नहीं, आपको पता है ये जाइलम ही होता है। फिर हम बात करेंगे उस कैम्बियम की जो कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स के कुछ अंदर वाले सेल्स जो पेरेन्काइमेटस थे अर्लियर, वो कैम्बियम में डेवलप हो जाते हैं। ये भी एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह काम करता है। अब ये क्या करेगा, ये देखो, ये येलो कलर की जो लेयर है, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। एंड ये बाहर की ओर तो कट करता है आपका कॉर्क। ठीक है। और अंदर की ओर जो है वो कॉर्टेक्स के सेल्स को कट करता है। इन तीन लेयर्स को जो है हमने नाम दिए हैं फेलम, फेलोजम एंड फेलोडर्म। ये तीनों मिलके इसको हम कहते हैं पेरिडर्म। ओके। जो फेलोजन है दिस इज कॉर्क, phellum is phellogen is cork cambium, phellum is cork, and phelloderm is cortical region जो secondary cortex बनाएगा। Let us try to understand by looking at this figure। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाइकोट स्टेम के लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस आती है, फिर कॉर्टेक्स आती है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, फिर पेरिसाइकल होती है, फिर फ्लोएम आता है, फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आता है, और जाइलम प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर पिथ कई बारी होती है और कई बारी नहीं होती है। पर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो पहले कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगा। ठीक है। इसके साथ साथ ही इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप हो जाएंगे। ये सेकेंडरी कॉर्ड जाइलम काटेगा और सेकेंडरी फ्लोएम काटेगा। उसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंड प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है। और जो कॉर्क कैम्बियम है जो कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हुआ है, वो अंदर की ओर तो फेलोडर्म काट रहा है, मेन सेकेंडरी कॉर्टेक्स काट रहा है, और बाहर की ओर कॉर्क काट रहा है। सेकेंडरी जाइलम जो है वो मैंने बताया आपको कि वो ज्यादा अमाउंट में डेवलप होता है। तो ये वाली जो लेयर्स हैं इसके बाहर, मींस सेकेंडरी फ्लोएम से लेके फेलम तक, ये क्रश हो जाती है, मीन बाहर की ओर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाती है। तो इसको हम नॉन टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं इसको बार्क। फाइन। और दिस फेलम, फेलोजन, फेलोडम, दिस इज कॉल्ड एज पेरिडर्म। इस वीडियो में आप देखो कि वन पर्सन इज रिमूविंग द बार्क ऑफ अ ट्री। तो बार्क ऑफ द ट्री रिमूव करने का मतलब है कि वो सेकेंडरी फ्लोएम से लेके बाहर फेलो जन तक सब कुछ रिमूव कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज, और इसके अंदर क्या है, अंदर जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, लाइट कलर का, ये सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है। और से जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि जो वाइन के स्टॉपर्स बनते हैं कॉर्क से बनते हैं, और वो कॉर्क किस ट्री से आता है? वो आता है ओक ट्री से, क्यूरिकस सबर। ठीक है। ये कमर्शियल कॉर्क इसी से ही ऑब्टेन की जाती है। और पुर्तगाल या पोर्टुगल
ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कमर्शियल कॉर्क का, जो कि वर्ल्ड का हाफ ऑफ द कॉर्क वाइन स्टॉपर बनाता है। ठीक है। सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कॉर्क कैसे रिमूव की जा रही है। ठीक है। ये क्वेरिकस सबर का ट्री है, एंड दूसरी पार्ट में आप देखो द थिकनेस ऑफ द कॉर्क हेयर। ये सारी थिकनेस इस वीडियो में आपको नजर आएगी। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है आउटर सेल्स फेलम में डेवलप करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रीजन जो है, दिस इज द कॉर्क। फाइन। कॉर्क इम्प्रीवियस होता है वाटर को, क्योंकि उसमें सबरिन का अमाउंट ज्यादा होता है, ये वाटर रिपेलेंट होता है। फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो फेलोडम कहलाता है, और ये जो कॉर्क कैम्बियम है जिसको हम फेलोजन बोलते हैं, वो अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स काटता है, और ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वे पेरेन्काइमेटस होते हैं। एंड तीनों को मिल के हम जो लेयर बोलते हैं उसको हम कहते हैं पेरिडम। कुछ जगह पे ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये कॉर्क के सेल्स काटने की जगह कुछ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स काटना शुरू कर देता है। तो इसमें आप देखो, दिस इज द कॉर्क रीजन, दिस इज जो कॉर्क कैम्बियम है, और उसके अंदर आपका ये कॉर्क कैम्बियम है, फिर कॉर्टेक्स होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, और ये फ्लोएम है, ये उसके बाद जाइलम है। इस तरह से इसकी लेयरिंग आप बिल्कुल क्लियर इस पिक्चर में नजर आ रही है आपको। ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, यहाँ पर अर्लियर स्टोमेटा रहे होंगे, तो स्टोमेटा की जगह ये पेरेन्काइमेटस सेल्स ले लेते हैं, जो आपको बार्क के ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो जाते हैं वो नजर आते हैं। ठीक है। ये इनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हमने स्टेम में पढ़ी, वैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में भी होती है। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्योंकि रेडियल अरेंजमेंट होती है इसकी, क्या कहते हैं इसको, फ्लोएम और जाइलम की। तो जो फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो यहाँ होता नहीं है। ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा एक कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाता है, जो फ्लोएम को तो बाहर छोड़ देता है और जाइलम को अपने अंदर की ओर ले लेता है। तो जब इसमें ग्रोथ होगी तो ये अंदर की ओर पूरा का पूरा एक रिंग शेप में जाइलम को कट करेगा, और बाहर रिंग शेप में ही आपका फ्लोएम को कट करेगा। तो ये एनसीईआरटी की इमेज में इसकी सेकेंडरी ग्रोथ शो की हुई है। दिस इज द कैम्बियम विच इज डेवलप्ड। ठीक है। फिर उसमें ग्रोथ होगी, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। तो ये पिंक कलर का जो आपको रीजन नजर आ रहा है, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। और इसमें भी वैसे ही जैसे स्टेम में हमने ग्रोथ रिंग्स देखे थे, इसमें भी ग्रोथ रिंग्स फॉर्म होते हैं। तो एक साल में जितनी भी जाइलम डेवलप होगा, लाइट और डार्क बैंड जो बनेगा उसको हम एनुअल रिंग कहेंगे। एंड इन्हीं एनुअल रिंग की सहायता से हम प्लांट की एज को डिपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक आज समझ में आ गया होगा। Thanks a lot for watching, and we'll see you again in some other chapter.